रही है वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। तो दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस पहुंची है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर पुलिस की छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया था। और अब आपको बता दें कि पासपोर्ट वाले मामले में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए। तो हमारे साथ में हमारी संवाददाता रंजीता भी जुड़ गए हैं। रंजीता, जिस तरीके से अब पुलिस भी पहुंच चुकी है पवन खेड़ा के घर पर, तो मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पवन खेड़ा की। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन है पवन खेड़ा, और जिस तरह से सीधा हमला उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाया, 3 पासपोर्ट का खुलासा किया, और न सिर्फ असम बल्कि दिल्ली में भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच के डीजीपी डॉक्टर देबोजीत नाथ के साथ क्राइम ब्रांच के 2 और सदस्य जो है वो पवन खेड़ा के निजामुद्दीन ईस्ट जो उनका आवास है वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि पवन खेड़ा वहां मौजूद नहीं है। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है, पवन खेड़ा दिल्ली में ही मौजूद नहीं है। कल वो पुडुचेरी गए थे चुनाव प्रचार के लिए और अभी तक वो लौटे नहीं है। तो अब देखना होगा कि असम की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम आई हुई है वो क्या तफ्तीश करती है, कब तक। रंजीता, यहाँ पर दर्शकों को ये समझाइए किस मामले में उनके घर पर जाकर के पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। ये मामला शुरू हुआ है असम विधानसभा चुनाव में। जो बड़ा खुलासा पवन खेड़ा की तरफ से किया गया, उन्होंने जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है उनके 3 पासपोर्ट का जिक्र किया। ये बताया कि किस तरह से अलग अलग जो बिजनेस है, चाहे वो दुबई में उनके घर की बात हो या फिर अलग अलग बिजनेस में वो पार्टनर है, एक बड़ा आरोप लगाया गया। और उस समय ही एक मानहानि का केस किया गया, एफआईआर की गई, और उसी समय मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि पवन खेड़ा जो है अब उनसे इन तमाम चीजों पर अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उन्हें साक्ष्य भी देना होगा, और इसको लेकर जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई अब जो है वो की जाएगी। उसी के तहत बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच की जो टीम आई हुई है उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये पूरा मामला असम में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मुख्यमंत्री की पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं उसी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए, पुलिस की टीम पहुंची हुई है पवन खेड़ा के आवास पर दिल्ली स्थित, और यहां पर आकर के आपको यह भी बता दें कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी डॉक्टर देबोजीत नाथ असम क्राइम ब्रांच के 2 सदस्यों के साथ इस समय पवन खेड़ा के निवास पर मौजूद हैं। तो रंजीता, जाहिर तौर पर अब कांग्रेस यही कहेगी कि ये बदले की राजनीति से की जा रही कार्रवाई है। देखिए, एक खबर ये भी निकल कर आ रही है, क्योंकि लगातार इसी खबर पर हम बने गए। पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कहा जा रहा है कि उसकी तैयारी भी चल रही है कांग्रेस पार्टी में, और जल्द ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में भी किया जा सकता है और असम से लेकर भी किया जा सकता है। हालांकि जो बदले की बात कह रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के बचाव में आते हुए कह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारी कांग्रेस के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे अजय कुमार लल्लू से हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने भी यही कहा कि पूरा असम जानता है कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पूरा जो परिवार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इसी बात का उजागर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लीडर्स हैं वो भी लगातार ये बात रखते रहे हैं सामने कि जिस तरीके से जो आय से अधिक संपत्ति है वो भी है, उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और जब असम के चुनाव हो रहे हैं उस दौरान भी ये जानकारी साझा नहीं की गई है, और ऐसे में इसमें जो दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। रंजीता, माफ कीजिए, आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है छापेमारी को लेकर, क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, फिलहाल असम पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जो है वो पवन खेड़ा के घर पर पहुंची हुई है, और जाहिर तौर पर जो एलिगेशन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए असम पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो असिस्ट करने के लिए मौजूद है। जाहिर तौर पर जब भी किसी दूसरे राज्य की पुलिस जो है वो किसी दूसरे राज्य में जाती है तो उस दौरान लोकल पुलिस असिस्ट करने के लिए वहां पे मौजूद होती है। तो फिलहाल असम पुलिस की टीम जो है वो 4 सदस्यीय टीम वहां मौजूद है, और जो एलिगेशन है उसके अकॉर्डिंगली जांच की जा रही है, पूछताछ की जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे। जी अनुज, आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी भी जुड़ चुके हैं।
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि बदले की राजनीति यहां पर होती है और जब भी कोई बात उठाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तो इसी तरीके से अरेस्टिंग हो जाती है, पुलिस हमारे घरों पर, दफ्तरों पर पहुंच जाती है। प्रदीप जी, देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएगी, अगर कांग्रेस पार्टी कानूनी रूप से कुछ इलीगल कार्य करेगी, अगर कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ में मिलकर असम के चुनाव को प्रभावित करने का कार्य करेगी, तो ये तो न्यायिक अधिकार है कानून और प्रशासन का कि वो न्याय संगत कार्रवाई करे। अगर कांग्रेस को लगता है कि उसने कोई झूठ नहीं फैलाया तो उसको न्याय संगत कार्रवाई में कोऑपरेट करना चाहिए। प्रदीप जी, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, प्रमोद तिवारी भी हमारे साथ कांग्रेस लीडर जुड़े हुए हैं, वो आपकी बातों का ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। प्रमोद जी, प्रदीप जी का कहना है, बीजेपी का कहना है कि अगर आपने कुछ गलत किया है, नहीं किया है तो कार्रवाई से क्यों डरना, अगर किया है तो एक्शन का सामना तो करना ही पड़ेगा, इसमें बदले की राजनीति कहाँ है? कैसा एक्शन? एक किसी चेयरमैन ने नेशनल पार्टी के मेन अपोजिशन पार्टी में, जो मीडिया का चेयरमैन है, उसने कहा उनके पास 3 पासपोर्ट। तो अगर 3 पासपोर्ट हैं या नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये 3 दिन के अंदर कौन सा, कहां से आप पुलिस भेज के कर लेंगे, कौन सा ऑफेंस पनिशेबल बाई लाइफ डेथ क्या है, कैसे कर लेंगे आप? तो ये गुंडागर्दी है। मैं जानबूझ कर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गुंडागर्दी है, आतंक है और जानबूझकर ये किया गया है। प्रदीप जी, जब आप गुंडागर्दी है, आतंक है, जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए, जो गुंडे होते हैं उनको हर न्याय संगत कार्रवाई जो है वो गुंडागर्दी दिखती है। क्या ये सत्य नहीं है कि कल इसके ऊपर एक परसों इस पे एफआईआर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी ने करी थी? तो ये तो कानूनी कहता है कि अगर कोई एक प्राइवेट सिटीजन एक एफआईआर करे तो उस एफआईआर के ऊपर जांच करना और न्याय संगत कार्रवाई करने का काम ही पुलिस का है। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़ मच चुकी है कि पहले जब कांग्रेस का शासन था, ये कानून को तोड़ते थे तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अब कानून का शासन है तो एक प्राइवेट सिटीजन जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, अगर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी है तो क्या आप मुझे बताइए कि इस देश का कानून ये अधिकार नहीं देता पुलिस को कि एफआईआर के ऊपर जांच करे? ये तो न्याय संगत कार्य हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वो कह रहे हैं, कानून की बात वो कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। मैं इसे कानून की कार्रवाई होती तो इन्वेस्टिगेशन होता, चार्जशीट लगती। अभी परसों का इंसिडेंट है, आप मौका देंगे, ये भी तो अपनी बात कहेंगे कि आप उनको गिरफ्तारी के लिए आसाम से यहां पहुंच गए। मैं सिर्फ सीधी सी बात करना चाहता हूं, ये आतंकवाद है और दुरुपयोग है। देखते रहिए। मैं नहीं समझता कि एक ये एलिगेशन, ओरल एलिगेशन कि किसी के पास 3 पासपोर्ट है, ये इतना बड़ा ऑफेंस है कि गुवाहाटी से चल के दिल्ली पुलिस पहुंच जाए। पहले तो आप इस पे मुकदमा चलाएंगे, मुकदमे में वो कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, या ऐसे कर लेंगे। कोई आपने एक आतंकवाद फैला रखा है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। हर बुराई का अंत होता है, भाजपा रूपी बुराई का भी अंत। प्रदीप जी, टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि असम में चुनाव होने वाले हैं, अभी हाल में उन्होंने आरोप लगाए और उनके ऊपर इस तरह का एक्शन। देखिए, असम में चुनाव होने वाले हैं और इस तरीके से पाकिस्तान की मदद लेकर चुनाव को प्रभावित करना एक एंटी नेशनल एक्ट है। तो बिल्कुल ये टेररिस्ट एक्ट कांग्रेस पार्टी ने करने का प्रयास किया है और कांग्रेस पार्टी इस बात से वकाई हुई कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर छापेमारी हो रही है। कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी पे छापेमारी हो रही है। फेक एआई का काम करके झूठे आरोप लगाएंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्यों कांग्रेस इतनी घबरा रही है? एक अशरफ अब्दुलकर, अदील समदाद हुसैन जैसे पाकिस्तानी का यूएई आईडी नंबर के वो भारतीय नागरिक के आईडी नंबर से जोड़ के। प्रदीप जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। प्रमोद जी, आप भी हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए अपडेट्स में हम आपको बताएंगे और तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, जहां पवन खेड़ा का जो दिल्ली स्थित आवास है, वहां बाहर में आपको दिल्ली पुलिस की टीम नजर आ रही है सुरक्षा के लिए और अंदर में असम पुलिस मौजूद है। अंदर जाकर के छानबीन असम पुलिस की टीम यहां पहुंची हुई है और कर रही है। और जब भी दूसरे राज्य की टीम आती है इस तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो लोकल पुलिस होती है वो भी उनका सपोर्ट करती है। पवन खेड़ा का घर है दिल्ली में निजामुद्दीन पर, और ये तस्वीरें फिलहाल उनके आवास के बाहर की है जहां दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में निजामुद्दीन ईस्ट में उनका घर है, जिसके बाहर यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद
मौजूद है और अंदर असम पुलिस छापेमारी कर रही है, खंगाल रही है दस्तावेजों को और बातचीत भी की जाएगी। अभी हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पवन खेड़ा का घर निजामुद्दीन ईस्ट में पड़ता है और वहीं पर दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी हुई है। एक तरीके से बिल्कुल किलाबंदी की गई है। तो घर के अंदर, आवास के अंदर असम पुलिस की टीम है और इसके बाहर आप देखिए दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और पवन खेड़ा के घर पर छानबीन करने के लिए पुलिस पहुंची हुई है। हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि जानबूझकर बदले की राजनीति के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है, टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर आप इस तरह के अनर्गल आरोप बिना किसी साक्ष्य के लगाएंगे तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए असम पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। साथ ही गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा जा रहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। खड़गे जी बौखलाए हुए हैं। खड़गे जी गांधी जी को भी गाली दे रहे हैं। उनकी मानसिकता का दोष है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। राहुल गांधी और खड़गे जी क्या। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए हुए विवादास्पद बयान पर बोल रहे थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पवन खेड़ा के आवास के बाहर की, जहां देखिए महिला पुलिसकर्मी भी आपने देखी मौजूद थी और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं। पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने कहा था, उन्होंने खुद कहा था असम के सीएम ने कि बिना साक्ष्य के इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें एक्शन का सामना करना पड़ेगा और वही एक्शन होता हुआ इस वक्त हम जमीन पर देख पा रहे हैं। निजामुद्दीन ईस्ट में पवन खेड़ा का जो आवास है उसके बाहर दिल्ली पुलिस की टीम और अंदर असम पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। ऐसे में हमारे साथ में हमारी संवाददाता रंजीता झा भी लगातार जुड़ी हुई हैं, जो कि इस पूरे मामले पे अपडेट दे रही हैं। रंजीता, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बदले की राजनीति से बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कानून से डर कैसा। बिल्कुल, देखिए असम में विधानसभा चुनाव है और उसकी धमक या कहें या फिर असम चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, क्योंकि कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर। उन्होंने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ दिल्ली बल्कि असम में भी हुआ। गुवाहाटी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप ये लगाया कि 3 विदेशी पासपोर्ट हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास है, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट है उनकी, और ये दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस की, कि उनको बीजेपी के ही नेताओं ने दिया है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो बताया जा रहा है और उसी के सिलसिले में जो पवन खेड़ा का घर है निजामुद्दीन ईस्ट में, वहां असम की क्राइम ब्रांच की पूरी टीम पहुंची हुई है उनसे सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि ये इशारा सोमवार को हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया था कि कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल अटैक है और न सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर बल्कि उनकी पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। बीच चुनाव के बीच में ये आरोप लगाए गए और इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। बयानों के जरिए भी दिया गया बीजेपी की तरफ से, कई नेताओं ने कहा, और कांग्रेस के बचाव में, पवन खेड़ा के बचाव में कई नेता भी आए। उन्होंने कहा कि बिना साक्ष्य। बिल्कुल रंजीता, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये सुनवा देते हैं गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को निपटा दिया है, ये बात तक कही गई। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी पवन खेड़ा को निपटा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर असम में केस दर्ज हुआ है तो बंगाल पुलिस थोड़ी ना आएगी, असम पुलिस ही आएगी, ये तो कानूनी एक्शन है। ये देखिए, उन्होंने, आपने पूरा नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर कोई नमाज पढ़ते रहे और उस समय सांप हो जहरीला तो उसे मारना चाहिए। तब ये मुस्लिम वोट के मोहब्बत में बोले हैं और मुस्लिम वोट के मोहब्बत में बोले हैं। जहरीला सांप तो देश के लिए कांग्रेस ही है। तो उन्होंने, हालांकि अभी जो हमने आपको बाइट सुनवाई वो मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादास्पद बयान के संदर्भ में वो बोल रहे थे, लेकिन आगे हम आपको वो भी सुनवाएंगे जिन्होंने पवन खेड़ा को लेकर बोला। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को निपटा दिया। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, फिलहाल ये बताइए कि जो टीम
पहुंची है उनमें कौन कौन से ऑफिसर्स मौजूद हैं, फिलहाल क्या अभी जो स्ट्रैटेजी है असम पुलिस की वो पता चल पा रही है, और पवन खेड़ा क्या अपने आवास पर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वो कहीं और मौजूद है और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं? देखिए, ये खबर जरूर निकल कर आ रही है कि पवन खेड़ा फिलहाल दिल्ली में नहीं है। शाम को वो असम में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये उनके करीबियों के द्वारा जिनसे हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। मैं पवन खेड़ा के आवास के ठीक बाहर हूँ और अभी तुरंत हम आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे अपने कैमरे से कि किस तरह से यहाँ गहमा गहमी है पवन खेड़ा के घर के बाहर, क्योंकि ये जो पूरा लेन है निजामुद्दीन ईस्ट का, वहाँ न सिर्फ दिल्ली पुलिस और असम पुलिस बल्कि मीडिया का भी जमावड़ा आपको यहाँ दिखेगा। लगातार यहाँ जो पुलिस है वो पहुंची हुई है। इसी गली में जो पवन खेड़ा है उनका आवास है। तकरीबन बताया ये गया कि कल वो पुदुचेरी गए थे, वहां चुनाव प्रचार था और आज उनकी दिल्ली वापसी थी, इस तरह की खबर निकल कर आ रही थी। लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि उनके करीबियों से जो हमारी बातचीत हुई, क्योंकि पवन खेड़ा को भी लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन उनके करीबी का ये कहना है कि फिलहाल वो दिल्ली में नहीं है, असम में देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो तमाम तथ्य जो है जिसके बिना पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे, वो तमाम जो एविडेंस है उसको सामने रखा जाएगा मीडिया की और एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। हालांकि ये जरूर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है इसको ना सिर्फ असम के विधानसभा चुनाव से देखें बल्कि इसको करप्शन से भी जोड़कर देखा जाए, और ये जो तमाम जानकारियां निकल कर आई है इस पर अब बीजेपी को जवाब देने की जरूरत है, ना कि इस तरह की कार्रवाई, बदले की राजनीति की कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्योंकि यहाँ जो टीम पहुंची हुई है असम पुलिस की, वो किस तरह से यहाँ आगे की तफ्तीश करती है, क्योंकि यहाँ पवन खेड़ा नहीं मिले हैं, सवाल जवाब करने के लिए वो आए हुए थे, तो क्या वो उनका इंतजार करेंगे, कितनी देर इंतजार करेंगे और उसके आगे की क्या डेवलपमेंट होगी, क्या अब आगे की कार्रवाई होगी, वो देखने वाला होगा। लेकिन यहाँ एक तस्वीर आपको जरूर दिख रही है, क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव है, लेकिन पूरी जो राजनीतिक गहमा गहमी है वो दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट पवन खेड़ा के आवास के बाहर की ये तस्वीर है। रंजीता, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून की बात कर रही है तो वहीं आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो ये बोल रहे हैं कि आप गुवाहाटी से यहां पर भेज रहे हैं पुलिस को, मतलब इतना बड़ा मामला हो गया क्या, इतना क्यों परेशान हो गए, जरा सी बात को इतना बड़ा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सिर्फ पवन खेड़ा की तरफ से नहीं, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार चुनाव प्रचार अलग अलग राज्यों में चल रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहां मैनिफेस्टो रिलीज होना है, और इसी दौरान तमिलनाडु में जब राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो इस बयान को नहीं लेकर, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा वहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो ये जरूर माना जाए कि पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आरोप लगाए, जिसको लेकर आज क्राइम ब्रांच असम की पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है, लीडरशिप पवन खेड़ा के साथ नजर आ रही है। हालांकि अब तक किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं निकल कर आई है, लेकिन ये जरूर माना जाए, क्योंकि कल हमारी जो कांग्रेस की जो एआईसीसी की लीगल डिपार्टमेंट है उससे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि कल ही ये खबर निकल कर आ रही थी कि एक बड़ा एक्शन असम पुलिस की तरफ से, असम सरकार की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि वो इशारा हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को ही दे दिया था जब ये बयान आया था पवन खेड़ा की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस समय ही लीगल डिपार्टमेंट भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा था, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट इसमें क्या क्या हो सकते हैं, उन तमाम विषयों पर जो है वो बिल्कुल। अभी जैसे आप कह रही हैं कि आपने भी पवन खेड़ा से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। रंजीता, हो सकता है वो अपनी लीगल टीम से अब आगे क्या एक्शन उनकी तरफ से लिया जा सकता है, उनके पास क्या कानूनी अधिकार है इस पूरे मामले को लेकर के, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों को सामने रखें। अरे कौन से गेट से आए? अरे तो आप बाकी भी तो टीम है ना यहाँ पे। अरे सर, आपके सामने आईडी दिखा दे रहे हैं। अरे सर, क्या आपको हमने नहीं रोका है। तो अभी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। रंजीता, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले?
जी बिल्कुल, देखिए ये निजामुद्दीन ईस्ट के पवन खेड़ा के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि दो तरफ से रास्ता है उनके घर तक पहुंचने का। अभी दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं। ये एक गेट है जिसे बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दूसरी तरफ भी इसी तरह से जो तार है उसे बांधकर वहां भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ जो है वो मौजूद है। सीधे तौर पर मामला बड़ा होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आज जो एक खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो पवन खेड़ा के करीबी है उनका कहना है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा शाम तक गुवाहाटी में कर सकते हैं। तो क्या उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है पवन खेड़ा के साथ और कौन कौन वहां मौजूद होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है वो अगर गुवाहाटी बताई जा रही है तो हम कह सकते हैं हेड ऑन लेने को कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। दिल्ली नहीं बल्कि गुवाहाटी में। आपसे सवाल मेरा वो था कि अपनी लीगल टीम से पवन खेड़ा डेफिनेटली अभी डिस्कस कर रहे होंगे कि उनके पास क्या कानूनी अधिकार अभी है जिसको लेकर के इस मामले में वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जब मामला पूरा हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने किया, उसके बाद से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था क्योंकि लगातार मीडिया में खुलकर हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे थे कि अभी इलेक्शन चल रहा है। कई तरह के शब्दों का भी प्रयोग उनकी तरफ से किया गया था, जो शब्द हम अभी स्क्रीन पर नहीं बोल सकते हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि एक कड़ी कार्रवाई उनके लिए की जाएगी उनके द्वारा और जो आरोप है वो बेबुनियाद है, इस तरह की भी बातें कही गई। जो डॉक्यूमेंट दिए गए उसका पाकिस्तान कनेक्शन तक जोड़ा गया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लिंक की जा रही है और यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। लेकिन अब आज जब यहाँ असम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस के नेता, खासकर जो कम्युनिकेशन की जो पूरी टीम है वो लीगल टीम के साथ कल भी उन्होंने कुछ जानकारियां आपस में साझा की थी। बताया गया था कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, बातचीत हो रही है क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई है और दूसरी कानूनी लड़ाई है। क्योंकि कानूनी लड़ाई जब घर की दहलीज पर है, यहाँ निजामुद्दीन ईस्ट पहुंची हुई है, पवन खेड़ा से बातचीत करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पवन खेड़ा ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर मुकम्मल तैयारी की है या नहीं की है। बिल्कुल रंजीता, ऐसे में ये सवाल सबसे बड़ा यही है कि आगे क्या रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ से होने वाला है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट भी सामने आया है। उन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर फिर से सवाल उठाया और कहा कि आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और इसीलिए असम के सीएम बौखलाए हुए हैं। वैसे में उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा के आरोपों का नहीं दे रहे हैं जवाब। ये बात उनकी तरफ से कही गई। धमकाने पर उतर चुके हैं असम के सीएम हेमंता। तो सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि धमकाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, पवन खेड़ा को। तो जो आप पर सवाल उठाए गए हैं उस पर जवाब क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखिए, एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है, उन्होंने खुद लिखा है कि यू आर फेसिंग सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन एंड यू आर क्लियरली रैटल्ड, व्हाई डोंट यू आंसर द चार्जेस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आप पर आरोप हमने लगाए हैं, जो पवन खेड़ा की तरफ से सवाल उठाए गए, उस पर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और उसके बदले आप खुद बदले की कार्रवाई करने पर उतर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉप योर थिएट्रिक्स, यानी कि आप अपने ड्रामे को बंद करिए, बिकॉज यू कैन नो लॉन्गर हाइड योर करप्शन। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आप इस पोस्ट को देखिए जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो चार्जेस हम आपके ऊपर भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं उसके जवाब तो आपने दिए नहीं है, लेकिन आप धमकाने पे लगे हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने देखिए नीचे ये लिखा है कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद क्या नहीं रोके। मतलब उनका कहने का मतलब है कि पवन खेड़ा पर भले ही आप उन्हें इस तरह से फंसाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। ये देखिए, दो पोस्ट उन्होंने एक के बाद एक किए हैं जिसमें एक सवाल उठाया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने के बदले जिन्होंने यहाँ पर आरोप लगाए हैं उनको फंसाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आपसे डरते नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद क्या इन्हें रोके। और इस बीच बड़ी खबर यह कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर के बयान दिया है कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को निपटा दिया है। तो राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को निपटा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनवाएंगे बातचीत कि उन्होंने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। तब देखिए, राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को निपटा दिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं जिसमें वो इस तरीके के साक्ष्य सामने रखते आए हैं।
पिछले 2 दिन से देखा जा रहा है कि असम में पहले राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर विवादित टिप्पणी करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें यानी हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए गए, उसको लेकर वहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अब असम पुलिस जो है वो पवन खेड़ा के घर पहुंची है यानी दिल्ली में, क्योंकि आरोप जो लगाए गए थे उनका ये कहना है कि गलत आरोप लगाए गए। देखिए, स्वाभाविक है, अब इनके पास असम के मुख्यमंत्री, असम की सरकार पर कुछ बोलने का था नहीं। इन्होंने लास्ट चुनाव के लास्ट वीक में गलत आरोप लगाया तो केस हुआ तो असम की पुलिस नहीं जाएगी तो बंगाल की पुलिस जाएगी, और वहां पुलिस का ही काम है। जब अपराध किए हैं, पवन खेड़ा अपराधी भाषा बोले हैं, आरोप लगाए हैं, तो इनको तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो ये ठीक ही कहा है। अब असम की पुलिस आएगी, असम के पंडित वहां नहीं जाएंगे, असम की पुलिस ही खैर लेगी, बंगाल की पुलिस नहीं जाने वाली है। दादा, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से बयान दिला के उनको निपटा दिया है। राहुल गांधी अपने खुद निपटे हुए हैं। देश में उनके जुबान की कोई अब कीमत नहीं रह गई है, क्योंकि देश की जनता अब नहीं पसंद करता कि दुश्मन देश की भाषा बोले। अब उनके पास जो 2-4 लोग हैं उनसे भुकवाते हैं, तो भुकने वाले को ही तो लाठी लगेगी। तो चलिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं जिन टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी।